मैं हूं रंजीत कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। आज मैं बात करने वाला हूं कुंवर सिंह निषाद की। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी के बाद आज 26 जुलाई और कल 27 जुलाई को कुंवर सिंह निषाद प्रयागराज में आरक्षण अधिकार यात्रा को निकालने वाले हैं। तो आज जो हमें वीडियो प्राप्त हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जरूरत है, हम सब भाई संकल्प लेते हैं, निषाद समाज के सभी भाई संकल्प लेते हैं। यदि 2022 के चुनाव से पहले हमारे निषाद केवट कश्यप समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो इस संगम तट पर, हम ये प्रयागराज के संगम तट पर सभी निषाद केवट मल्ला कश्यप समाज के लोग ये संकल्प लेते हैं कि अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो जिनकी सत्ता आज हमारे बल पर बनी है उनकी सत्ता को धूल में मिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे, कसम खाते हैं इस बात की। बोलिए संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद एकता जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद। आरक्षण नहीं तो, आरक्षण नहीं तो वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। जय निषाद राज। तो वीडियो में आपने देखा कि कुंवर सिंह निषाद कश्यप निषाद समाज तथा अन्य समकक्ष समाज के लोगों को किस तरीके से शपथ दिलाते हुए दिख रहे हैं। उनका एक नारा जो उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, यानी उन्होंने ये संकल्प किया है कि वो आरक्षण लेकर ही रहेंगे। चुनाव में जो भाजपा ने जो वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आरक्षण नहीं मिला। इस बात से समाज में काफी रोष बना हुआ है तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कुंवर सिंह निषाद सड़कों पर उतर चुके हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तथा अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंवर सिंह निषाद को उत्तर प्रदेश में भारी समर्थन मिल रहा है। पुरुषों ही नहीं, महिलाओं का भी भारी समर्थन मिल रहा है। उनकी पदयात्रा में महिलाओं की संख्या देखी जा सकती है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं का कितना भारी समर्थन आज कुंवर सिंह निषाद के साथ है। गांव-गांव जाकर, एक छोटे छोटे कस्बे में, एक छोटे छोटे गांव में जाकर कुंवर सिंह निषाद एक माला की तरह समाज के हर व्यक्ति को पिरोने का काम कर रहे हैं। कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला आदि समाज के लोग कुंवर सिंह निषाद का मानसिक रूप से या सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ आपको मैं बता दूं कि कश्यप वंशज सभा का समर्थन कुंवर सिंह निषाद को मिला है, समर्थन पत्र उनको दिया गया है। कश्यप वंशज सभा के बाद राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी का समर्थन भी उनको प्राप्त हुआ है, उसका भी समर्थन पत्र सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टी जो है उसका भी समर्थन मिल रहा है, सामाजिक संगठन का भी समर्थन मिल रहा है तथा बाकी सामाजिक संगठनों का कुंवर सिंह निषाद ने आह्वान किया है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां समाज की हैं वो इस मुहिम में उनका सहयोग करें तथा आरक्षण अधिकार यात्रा को अपना समर्थन दें और उनका उत्साह बढ़ाएं। ये उन्होंने आह्वान किया है। समाज के जितने भी संगठन है, कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला आदि के जितने भी संगठन हैं, सभी का उन्होंने आह्वान किया है कि वो उनको समर्थन दें और सोशल मीडिया पर या अगर वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो मानसिक रूप से किसी भी तरीके से आप उनका समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी अधिकार यात्रा को शुरू करने से पहले ये बता दिया था कि इस अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का खास तौर से ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये उन्होंने पहले नियम को डिक्लेयर कर दिया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और हम भी बार बार लगातार आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप कोविड नियमों को, जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और कोविड नियमों का ध्यान रखें। मास्क का, सैनिटाइजर का और ये सारी चीजों का आप जो है ध्यान रखें, बेहद जरूरी है आज के टाइम पे। तो कुंवर सिंह निषाद आज जो है प्रयागराज में है। आपको मैंने वीडियो दिखाया कि आप देखेंगे कि किस तरीके से समाज के लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और ये एक नेता के स्तर पे नहीं, एक नेता के स्तर पे नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही ग्राउंड जीरो पे जाके कुंवर सिंह निषाद लोगों से मिल रहे हैं। तो उनका एक, आप भी मानिए कि यहाँ पर एक नेता वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक बात ये हो जाती है कि आपस में जो तालमेल है वो एक इस तरीके से हो जाता है जैसे पारिवारिक वाला तालमेल होता है। उस पारिवारिक वाला तालमेल है यहाँ पर। कुंवर सिंह निषाद जिस तरीके से समाज के लोगों से जाके जमीनी स्तर पर मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों के दिलों में
जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं और समाज उनका पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी बराबर कदम से कदम मिलाकर उनकी पदयात्रा में शामिल हो रही हैं। ये कुंवर सिंह निषाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपने अधिकारों के प्रति समाज को इस प्रकार से जागृत किया और समाज का पूरा समर्थन और सहयोग उनको मिल रहा है। हालांकि कुंवर सिंह निषाद ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो ना तो कोई पार्टी बनाएंगे और ना किसी पार्टी में शामिल होंगे। तो इससे उनके इस वक्तव्य से ये चीज साफ हो जाती है कि उनका इसमें कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। वो केवल समाज के कल्याण के उद्देश्य से सड़कों पर उतरे हैं और गांव-गांव जाकर वो समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। कश्यप, निषाद, मल्लाह, बिंद समाज आदि जो समकक्ष समाज है, इनके बुद्धिजीवी जो इस बात को कहते हैं कि कुंवर सिंह निषाद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वाकई में कुंवर सिंह निषाद का जो प्रयास है वो सराहनीय है। यहाँ पर उनके अंदर समाज एक भावी नेता के रूप में उनको देख रहा है कि अगर वो इस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं ग्राउंड जीरो पे जाके, तो वो एक अच्छे नेता समाज के लिए आगे चल के साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति से इनकार किया है, लेकिन फिर भी समाज को उनसे काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। समाज कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि ऐसा नेता उनको मिले जो उनके अधिकारों के लिए इस तरीके से लड़ सके और ग्राउंड जीरो पे जाके एक एक लोगों को इस तरीके से इकट्ठा कर सके। ये समाज के लोग हमेशा ये चीज चाहेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की थी कि कब वो कहाँ जाएंगे। तो आज इसमें प्रयागराज की बारी थी और इससे पहले जहां जहां भी वो गए हैं वहां उनका भारी समर्थन किया गया है। भारी समर्थन समाज के लोगों का साथ और सहयोग उनको मिला है। भाजपा ने जो वादा किया था आरक्षण देने का, वो भाजपा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। तो इससे आहत होकर कुंवर सिंह निषाद ने भाजपा को सामूहिक रूप से छोड़ दिया था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाजपा में उनकी अनदेखी की जा रही है। सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि कुंवर सिंह निषाद ने जो पहल की है वो अत्यंत ही सराहनीय पहल है और सभी इसकी सराहना समाज में कश्यप, निषाद, बिंद समाज आदि के लोग इस चीज की सराहना कर रहे हैं कि कुंवर सिंह निषाद ने जिस तरीके से आगे बढ़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है समाज के अंदर और भारी समर्थन कुंवर सिंह निषाद को इसमें मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि एक ही समाज में दो तरीके की विचारधाराएं हैं। एक तरफ कुंवर सिंह निषाद ये कह रहे हैं कि भाजपा में उनकी अनदेखी की गई, इसलिए उन्होंने भाजपा को सामूहिक रूप से छोड़ दिया, वो आंदोलन करने सड़क पे हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर संजय निषाद भाजपा का दामन थामने के लिए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। तो ये जो दो तरीके की विचारधारा एक ही समाज के अंदर दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए आगे चल के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है इस विचारधारा का। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुंवर सिंह निषाद ने जो संकल्प लिया है, संगम के किनारे जो खड़े होके और जिस तरीके से संकल्प लिया है समाज के लोगों को साथ में लेके, तो उस संकल्प को वो कितना पूरा कर पाएंगे और उत्तर प्रदेश में उनको किस प्रकार से समर्थन मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात देखने वाली है। बाकी जिन जिलों में वो जाने वाले हैं वहां किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, किस तरीके से उनका सत्कार किया जाता है। बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जो जमीनी स्तर पर जाकर और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, एक एक लोगों से मिलें और छोटे छोटे गांव में जाकर उनको जोड़ें। हालांकि सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया पे अक्सर पोस्टें आती रहती हैं, लोग तमाम बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर इस तरीके का काम करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जमीनी स्तर पर पहुंचकर कुंवर सिंह निषाद ने जिस तरीके से समाज के बीच जाकर और ये आरक्षण अधिकार यात्रा को साकार किया है, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है, पुरुषों के साथ महिलाएं भी उनके साथ सड़कों पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके पीछे समाज चल पड़ा है और समाज उनकी बात को समझ रहा है। कुंवर सिंह निषाद के आह्वान पर समाज के लोग उनके साथ उनका सहयोग इस आंदोलन के अंदर कर रहे हैं। कश्यप निषाद आरक्षण अधिकार यात्रा उन्होंने मथुरा से प्रारंभ की थी और अब ये कई जिलों से होते हुए प्रयागराज में पहुंच चुकी है। प्रयागराज जो संगम तट है, संगम तट की अपनी एक महिमा है और उसका अपना एक जो है स्थान है हमारे सनातन धर्म के अंदर। और वहां पर संकल्प लेना ये एक बहुत बड़ी बात है कि संगम के तट पर उन्होंने ये संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, यानी कि वो अपना दृढ़ संकल्प दिखा रहे हैं कि उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। कुंवर सिंह निषाद ने संगम तट पर संकल्प लेकर ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने ये संकल्प कर लिया है कि वो समाज को आरक्षण दिला के रहेंगे और समाज को जगा के रहेंगे। समाज के अंदर एक अलग जगाने का काम जो उन्होंने किया है, जो कुंवर सिंह निषाद ने नारा दिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। जहां जहां वो गए हैं वहां वहां उनका भारी समर्थन हुआ है और जहां जहां वो जाने वाले हैं वहां वहां भी पूरी तैयारी है उनके स्वागत की। तो ये जो नारा है ये पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है और समाज के लोग, कश्यप, निषाद, मल्लाह, बिंद आदि समाज के लोग उनका पूरा तरीके से समर्थन कर रहे हैं और इस नारे को
इस नारे को अपनी आवाज देकर इस नारे को और बुलंद कर रहे हैं। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है। लेकिन कश्यप निषाद समाज के साथ जिस तरीके से 17 जातियों का आरक्षण देने का वादा भाजपा ने किया था और उसके बाद इन समाजों को आरक्षण नहीं दिया गया, इस बात से इस समाज में रोष बना हुआ है और कुंवर सिंह निषाद को इसीलिए भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सभी 17 जातियां ये चाहती हैं कि उनको आरक्षण मिले। लेकिन उनके आरक्षण को अभी उनको नहीं दिया गया। आरक्षण किस कारण से नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आरक्षण का मुद्दा जो है वो लटका हुआ है। तो ये 17 जातियां जो कहीं ना कहीं उनका आरक्षण का मुद्दा जो है ये वादा किया गया था कि भाई आपको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया। तो इसलिए कुंवर सिंह निषाद ने जो ये अलग जगाई है, कुंवर सिंह निषाद को इस कारण से भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये 17 जातियां चाहती हैं कि उनको आरक्षण मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुंवर सिंह निषाद, कश्यप निषाद, मल्लाह आदि सिंह समाज को जगाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, कितना उनको साथ और सहयोग मिलता है, ये तो हम आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विचारधारा क्या है, उत्तर प्रदेश के लोगों की विचारधारा क्या है, हमारे समाज की विचारधारा क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुंवर सिंह निषाद को जो समर्थन मिल रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह निषाद को हिला पाना आसान नहीं होगा। कुंवर सिंह निषाद ने संकल्प कर लिया है संगम के तट पर और समाज के लोगों को साथ देकर ये संकल्प किया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अगर उनका साफ स्पष्ट संदेश है कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो साफ संदेश उन्होंने सत्ता पक्ष को दे दिया है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम वोट नहीं करेंगे। इसका मतलब, इसका जो असर है वो आगे चुनाव में देखने को मिल सकता है कि वोटों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इसका असर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो निषाद पार्टी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ये भाजपा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने वादा किया था आरक्षण देने के लिए, लेकिन उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। और भाजपा का दामन थामकर जो निषाद पार्टी है वो शायद अपना ही नुकसान कर रही है। पीआईबी पार्टी द्वारा मूर्ति लगाने को लेकर जो विवाद हुआ था, अभी मूर्तियां जब्त की गई थी, ये भी एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कुंवर सिंह निषाद जिस तरीके से ये नारा दे रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो इससे भाजपा सहित उसकी सहयोगी पार्टी यानी कि निषाद पार्टी पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो कश्यप निषाद अधिकार आरक्षण यात्रा से जुड़ी हुई खबरें हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। जो भी हमें खबर प्राप्त होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए प्रेस इंडिया 24 ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं रंजीत कश्यप, जनता की आवाज।